क्या इजराइल के कारण भारत ने अमेरिका से डील तोड़ दी? क्या इजराइल ही बना था मेन वजह? जानेंगे क्या है मामला, क्यों भारत ने बड़ी डील तोड़ दी अमेरिका के साथ, और उसके बाद जो इजराइल के साथ मिलकर तथ्य सामने आए हैं वो बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। वैसे आप खुश होंगे इस बात को जानकर कि आखिर इजराइल और भारत ने ऐसा क्यों किया है। पर इन सब के बीच भारत को छोड़कर बांग्लादेश चीन की तरफ बढ़ा था, और वो कहते हैं ना, चौबे गए थे छब्बे बनने, दूबे बनकर लौटे। लेकिन ये मार बांग्लादेश पर बहुत जोरदार पड़ी। पर इसके पीछे भी चीन नहीं बल्कि अमेरिका खड़ा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश ने अपने टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ाने के लिए जी जान से लगा दिया और बढ़ा भी। बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल उद्योग है काफी ज्यादा बढ़ा। इसके पीछे बड़ा कारण भारत भी था। पहले तो बांग्लादेश को कोई पैसे देने को तैयार नहीं था और बांग्लादेश से खरीदने को तैयार नहीं था। तब दुनिया के कई देशों को ऐसा लगता था कि अगर हमने बांग्लादेश को एक्सपोर्ट ऑर्डर दिए, एडवांस पेमेंट दिए तो कहीं डूब न जाए, इसका गारंटर कौन बनेगा। तब भारतीय बैंक थे जो गारंटर बनकर आए। और वैसे भी बांग्लादेश ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसी बनाई जिसके तहत उन्होंने टेक्सटाइल उद्योग को बहुत बढ़ाया। जैसे मशीन खरीदने के लिए सब्सिडी दे दिए, लोगों को सब्सिडी दे दिया, फैक्ट्रियों को सब्सिडी दे दिया, जिसकी वजह से टेक्सटाइल उद्योग और बढ़ा। पर भारत इस मामले में शुरुआती दौर में पीछे रह गया। अब होता क्या था, बांग्लादेश भारत से कपास खरीदता था, रुई खरीदता था, और इस रुई को लेकर फिर वो कपड़े वगैरह टेक्सटाइल उद्योग में लगाता था और बने हुए रेडीमेड चीज को फिर भारत में बेचता था। मतलब उसे डबल मुनाफा, एक तो दुनिया को भी बेचता था और भारत में भी बेचता था। भारत के कपास उद्योग और टेक्सटाइल उद्योग उस वक्त उतना ध्यान नहीं दिए गए। पर अब नई सरकार ने आते ही बहुत सारी चीजों को रिफॉर्म करना शुरू कर दिया और इस रिफॉर्म का असर ये दिखा कि टेक्सटाइल उद्योग में अब भारत पछाड़ने लगा बांग्लादेश को। कच्चे माल को लेकर भी भारत ने कई तरह के रोक लगाने शुरू किए, कई तरह से टैरिफ बढ़ाने शुरू किए ताकि अपने यहाँ के व्यापारियों को फायदा मिले, अपने यहाँ की फैक्ट्रियों को, उद्योगों को फायदा मिले। और इसका फायदा मिलना भी शुरू हो गया। बांग्लादेश को लगा अच्छा भारत हमारे साथ ऐसा कर रहा है तो हम ऐसा करेंगे, भारत से रॉ मटेरियल खरीदेंगे लेकिन एक बड़ा हिस्सा हम खरीदेंगे चीन से। हालांकि चीन धीरे धीरे घुसपैठ कर चुका था। ये चीजें एक दिन दो दिन में नहीं होती है, बल्कि धीरे धीरे सालों भर में, एक साल दो साल में ये चीजें हो जाती है। और यहाँ चीन को सक्सेस मिल गया। चीन ने कहा ठीक है भैया, हम आपको देंगे रॉ मटेरियल। कहाँ से देंगे? तो सिंजियांग से देंगे। सिंजियांग में उइगर मुसलमानों से कपास की खेती खूब कराई जाती है। सिंजियांग का इलाका पूरा फेमस है कपास की खेती के लिए। अब चीन क्या करता था, कहता था ठीक है आप हमसे सस्ते में ही ले लो। क्यों? क्योंकि वहाँ मजदूरी तो देनी पड़ती नहीं थी, कपास की खेती होती, कपास का उत्पादन होता और ये सब उइगर मुसलमानों से जबरन कराया जाता और उस माल को फिर बेचा जाता बांग्लादेश को रॉ मटेरियल के रूप में, और रॉ मटेरियल के रूप में ये इस्तेमाल करते थे। वैसे आपको बता दें, इन देशों को तब याद नहीं आता है कि उइगर मुसलमानों के साथ कुछ बुरा हो रहा है और भारत में कुछ ना भी हो तो इन्हें याद आ जाता है। खैर, पर यहाँ पर अमेरिका ने एक पंगा डाल दिया और अमेरिका का ये पंगा भारी पड़ गया बांग्लादेश को। अमेरिका ने ये कह दिया कि हम सिंजियांग से आने वाले टमाटर और कॉटन को बैन कर रहे हैं, यहाँ से प्रतिबंधित हो गए। अब प्रतिबंधित होने का मतलब है सिंजियांग से जो भी कॉटन या कपास निकल के आ रहे हैं वो अमेरिकी ह्यूमन राइट्स और अमेरिकी लेबर लॉ के अनुसार बैन है। अब बांग्लादेश में इतनी ताकत नहीं है कि बांग्लादेश सिंजियांग का ये माल ले सके। बांग्लादेश के लिए समस्या हो गई। एक तरफ भारत को छोड़ा था कि हम चीन से लेंगे माल, लेकिन यहाँ तो उल्टी मुसीबत शुरू हो गई। सिंजियांग के अलावे कई अन्य जगह पर भी कपास की खेती होती है, लेकिन उतनी मात्रा होती नहीं है, जिसका असर दिखना शुरू हो गया है अब बांग्लादेश के टेक्सटाइल उद्योग। और बांग्लादेश का टेक्सटाइल उद्योग लगातार भारत से बात कर रहा है कि रॉ मटेरियल को आप
बढ़ा दो। हम वापस से आपकी शरण में आ गए हैं, हमें फिर से रॉ मटेरियल दो ताकि हम काम कर सके। खैर, अब भारत सरकार की तरफ से क्या निर्णय लिया गया है, कितने हद तक इसे बेचने की अनुमति मिली है, ये खबर तो अभी तक नहीं आई है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि कोई भी निर्णय हो वो अपने उद्योग को देखते हुए हो, वो ज्यादा बेहतर है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं जियोपॉलिटिक्स में न तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, न ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है। ये बात दुनिया के देश बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको याद होगा अमेरिका के ये ड्रोन्स, प्रीडेटर ड्रोन्स बहुत ज्यादा फेमस है। क्यों? इनको खरीदने के लिए तो मानो दुनिया के कई देश हैं जो तैयार रहते थे, और प्रीडेटर ड्रोन्स को लेकर भारत भी बहुत उत्साहित था। जब से जनरल सोलेमानी को उड़ाने के लिए इस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, इसने इतना बेहतरीन काम किया था, सीधे सीधे जाकर सोलेमानी की कार से टकराया, वो भी उस हिस्से से टकराया जहां सोलेमानी थे। मतलब बेहतरीन इसका सर्विलांस, बेहतरीन इसका सिस्टम। इसे देखते हुए ही भारत ने इन प्रीडेटर ड्रोन्स के लिए डील भी कर लिया। भारत ने ये कहा कि हम 30 ड्रोन खरीदेंगे और इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे भी दिए, $4.5 बिलियन, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। आपको बता दें, प्रीडेटर ड्रोन्स महंगे ड्रोन्स में से एक है और उस ड्रोन के लिए भारत ने कीमत भी चुका दी। उस ड्रोन के लिए भारत ने $4.5 बिलियन की डील कर ली। लेकिन अचानक से भारत ने कई डील अमेरिका के साथ कैंसिल की और उनमें पोसाइडन विमानों के साथ साथ ये $4.5 बिलियन वाली प्रीडेटर ड्रोन्स की भी डील थी, जिसे भारत ने तोड़ दिया। अब इन ड्रोनों के डील को तोड़ने के बाद अमेरिका भी स्तब्ध था कि भारत को ये ड्रोन तो चाहिए, क्योंकि अर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में ड्रोन की ताकत क्या होती है ये देखने को मिला भी। और सच मानिए, आने वाले युद्ध में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यही देखने को मिलेगा कि ज्यादा से ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। एक तो ये कम खर्चीले होते हैं, ऊपर से ज्यादा विनाशकारी होते हैं। वहीं बड़ी बात ये है कि अगर ये नष्ट भी हो जाते हैं, किसी चीज का शिकार भी बन जाते हैं, तो भी इसमें सरकार का बहुत ज्यादा खर्च नहीं होता है और मानव रहित होते हैं, यानी इंसान के जान जाने का डर भी नहीं रहता है। ड्रोन बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या भारत ने ये ड्रोन की डील तोड़कर गलती की? तो आपको बता दें, नहीं। अभी जो खबर निकल कर आ रही है वो खबर ये कह रही है कि दरअसल इजराइल और भारत मिलकर बना रहे हैं ड्रोन, और ये ड्रोन होगा भारत के आत्मनिर्भर प्लान के तहत। यानी भारत को मिलेगी टेक्नोलॉजी, इसके साथ साथ इन ड्रोनों की निर्माण क्षमता भी भारत में विकसित की जाएगी। मतलब जितनी चाहे उतनी भारत युद्ध के समय इन ड्रोनों को बना सकता है। वैसे इजराइल और भारत के इस खुलासे के बाद एक बात तो समझ में आ गई कि ड्रोन इंडस्ट्री में भारत तहलका मचाने जा रहा है। जहां उन्नत किस्म के ड्रोन बनाएगा भारत, तो वहीं इन ड्रोनों को भारत बेचेगा भी। ये भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।